और बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई इंसान अपना लेवल करके यहाँ पे आता है। और दूसरी बात कि छोटे-छोटे लेवल्स होते हैं अपना 8%, 12%, 16%। तो जब वो लेवल अचीव करके आते हैं और जब एक बड़ी अचीवमेंट लेके जब हम यहाँ पे खड़े होते हैं ना, तो बहुत चीज़ें अच्छी लगती है। मुझे भी मेरे लेवल को लेके बहुत ज़्यादा खुशी है। बट मैं अपनी जो मैंने क्यों स्टार्ट किया इस प्रेस्टीज प्लेटफ़ॉर्म को मैं वो बताना चाहूँगी। इससे पहले मैं गोरखपुर में रहने वाली थी। एक बहुत ही छोटे से कस्बे में रहती थी, जहाँ का कस्बा बस इतना है कि अगर पूरा चुन्नीगंज घूम लो तो मेरा कस्बा खत्म हो जाता है। उतने छोटे से कस्बे से हूँ। भटनी मेरे गाँव का नाम है। घाटी की रहने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं इसलिए आई क्योंकि कहते हैं ना, जब आपके सपनों को उड़ान लगने वाली होती है ना, तो ऊपर वाला भी इंसान आपको उस जगह से निकाल के कहीं नए दौर पे भेज देता है। तो ऊपर वाले ने मुझे उस कस्बे से निकाला, मुझे यहाँ कानपुर सिटी में लेके थी। और डॉक्टर से चेकअप कराया था, तो डॉक्टर से ये पता चला कि उनकी दो जो खाने की नस है, सांस लेने की नस है, वो आपस में ज्वाइंट हो गई थी, जिसकी वजह से गांठ की प्रॉब्लम हो गई थी पापा को। और डॉक्टर ने ये बोला था कि अगर ये कुछ दिन में ठीक नहीं होगा तो ये कैंसर बन जाएगा। और आज के समय में आपको भी पता है कि हर एक घर में का हर एक फैमिली मेंबर कैंसर की वजह से ही जा रहा है। तो उस समय तो मुझे भी डर हो गया था। और उस समय मैं सिर्फ और सिर्फ 17 साल की थी, और डर ये था कि अगर कल कहीं मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए तो मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरा भी भाई जो है वो मुझसे बहुत छोटे हैं। तो सोच के तो यही स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद एज अ ब्यूटिशियन भी रह चुकी हूँ मैंने। एज अ अच्छे से सैलून में एज अ ब्यूटिशियन का भी काम किया है। फिर उसके बाद से क्या होता है ना, जब परिस्थितियां सब चीजें सही पे आ रही होती है, जब सारी चीजें रेलगाड़ी पे चल रही थी, तो अचानक से क्या हुई कि मेरी जिंदगी की जो गाड़ी थी वो हट गई प्लेटफॉर्म से। लॉकडाउन लग गया, सब धराशायी हो गया, मैं भी घर में बैठ गई। उसके बाद से फिर मैं सोचने लगी क्या करूँ क्या करूँ। आगे एक लड़की रहती थी, उसने कहा लैब टेक्नीशियन तुम ऑलरेडी तुमने बीएससी कर रखा है, एक काम कर लो, तुम लैब में वर्क क्यों नहीं कर लेती। मैंने कहा मुझे लैब का वर्क नहीं आता था। कह रही उसने डिसेक्शन वगैरह किया तुमने। मैंने कहा हाँ किया है। उसने बोला ठीक है तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बात कराती हूँ अपने सीनियर से। मैंने लैब टेक्नीशियन का भी वर्क किया है, 6 महीने किया था। और एक बात हाँ, आप लोग में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो जॉब करने में, अगर अपना 2.5 साल अगर जॉब करने या किसी चीज को सीखने में लगा तो बिना 1 रुपए के कोई करके दिखाए। मैंने 6 महीने उस चीज को सीखने में, उस चीज को जानने में, समझने में लगाया। और 1 महीने में सीखा था मैंने। सारी चीजें मैंने 1 महीने में सीखी थी। 4 महीने 5 महीने ऐसे एज अ सर्वेंट में बन के काम किया, और 1 रुपए नहीं मिलता था मुझे। मुझे अपना कन्वेंस लगा के जाना रहता था सब चीजें। बट एक टाइम मैं ऐसे फ्रस्ट्रेट हो गई थी, फिर मैंने कहा कि नहीं यार, अब नहीं करना है मुझे। जो काम आता है उसमें अगर मुझे पैसा मिल रहा है तो मैं वही स्टार्ट करती हूँ। फिर उसके बाद से मैंने एज अ ब्यूटी पार्लर फिर से ज्वाइन किया। और वहां पे ज्वाइन करने बाद कहते हैं ना, इंसान अगर आप कोई चीज सोच रहे हो, चाह है आपको, तो आपको क्या होता है कि कोई इंसान फरिश्ता आता है। जैसे मेरी मैम के लाइफ में एक फरिश्ता आए थे, वैसे मेरी लाइफ में मेरी मैम आई थी, जो एक फरिश्ता बन के आई थी। और जब मैं उनको एक बता रही थी, उन्होंने मेरे काम से अपना सर्विस लेने आई थी, मैंने उनको बताया एज अपना प्रोफेशन बता रही थी, मेरे पास कुछ स्कीम थी मैं वो बता रही थी। तो उन्होंने देखा और मुस्कुराई मुझे। मैं सोचने लगी है मुझे देख के क्यों मुस्कुरा रही है, पता नहीं। फिर उन्होंने मुझसे कहा मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मैंने कहा हो सकता है मैम बहुत पहले भी आए होंगे, आपने देखा होगा, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें अपने घर के सामने देखा। और मतलब सोच की बात ये है कि मेरा घर और मैम का घर सिर्फ 2 कदम का दूरी पे है। मैं यहाँ से वहां चले गया तो मैम का घर आ जाता। तो थैंक्स इसके लिए भी कि मतलब इतनी अच्छी अपलाइन दी, और दूसरी बात कि इतने पास में दी, क्योंकि मुझे इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है कि मुझे अगर थोड़ी सी भी। और दूसरी बात ये कि मैं अपनी मैम से झगड़ती भी हूँ, बहुत ज्यादा झगड़ती हूँ, ये बात मैं पहले बोल दूँ। बहुत झगड़ा करती हूँ, एज अ अपलाइन नहीं, एज अ सिस्टर मैं उनसे बहुत झगड़ा करती हूँ, क्योंकि मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है और उनकी कोई छोटी बहन नहीं है। तो हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। और उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, और सबसे पहले वहां पे मैं फर्स्ट मीटिंग में अजय सर से मिली। सर की एनर्जी, सर का बिजनेस प्लान देख के, फिर सर जब बिजनेस प्लान दे रहे थे तो सारा कैलकुलेशन तो नहीं समझ में आया, बस एक चीज समझ में आ रही थी, 1 लाख रुपए बता रहे हैं आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। फिर पूरी तरह से सुनने के बाद जब मैं सर सामने आके बैठे, तो मैं भी पूरे एटीट्यूड में
बैठ गई। फिर बोलते हैं और रेशू मैम, मैंने कहा जी सर। कहते क्या करना है? मैंने कहा सर बस कुछ नहीं, आज जहाँ आप बैठे हो कल वहां मैं बिजनेस प्लान दे रही हूँ और आप आराम से बैठ के साइड में देखना है मैंने सही बोला या नहीं। तो वो प्लेटफॉर्म था। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि मैं 17 साल की थी, एटीट्यूड था वो बड़प्पन था जो मैंने सर को एग्रेशन में उनको चैलेंज किया। पता नहीं मैंने क्या किया क्या नहीं, क्या गलत किया क्या सही नहीं, बट एक चीज मैं कह रही हूँ, अगर इन दोनों लोगों के जैसा अपलाइन या सुपर मेंटोर अगर आपके पास है ना तो प्लीज वो जो बोले उसको करना। और मैं आज इन दोनों लोगों को ना इनके पैरों में गिर के दोनों लोगों को सत्ता कहती हूँ। और दूसरी बात, एक चीज मैं उन गर्ल्स के लिए मोटिवेशन देना चाहती हूँ, आजकल बाबू सोना का जमाना है तो वो सब छोड़ दो, ठीक है? बाबू सोना का जमाना है तो वो सब छोड़ दो और चीट करना फैमिली को छोड़ दो, क्योंकि मैंने भी एक बार करके देखा है, पता चलता है मिलता क्या है। ठीक, यहाँ पे रहते हो आप लोग तो अपनी रिस्पेक्ट पहचानो और बाबू सोना बनने से ज्यादा अच्छा है कि किसी चीज को इंस्पायर करो कि लोग आपके जैसा बनने के बारे में सोचे। जो इस बिजनेस में आ चुका है वो जनरेशन को इंस्पायर कर रहा, और जो नहीं आया है लाने का काम किसका है, सिखाने का काम किसका है, हमारा है। तो बस उस पर लग जाओ। और मेरा एक छोटा सा ड्रीम है जो मैं बताना चाहूंगी, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जब एक लड़की की शादी तय होती है ना तो सबसे बड़े बात आती क्या है, अगर अच्छा खानदान ढूंढने जा रहे हो तो दहेज कितना दे रहे हो भाई। जैसे लड़का की शादी नहीं, लड़के बेच रहे हैं। तो इतना कमाने लायक बन जाओ, इतना कामयाबी अपने अंदर हासिल कर लो कि हर उस लड़के को खरीद सको जिसमें वो बात हो। क्या बात है।